अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। रजब का महीना है और नज़र न्याज का सिलसिला शुरू हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर की जाए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार सी मीठी टिक्की हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 1.5 किलो मैंने मैदा लिया है, 1 पाव पिसा हुआ नारियल है, 1 किलो चीनी ली है जिसको मैंने बारीक पीस लिया है, 1 पाव घी लिया है जिसको मैंने मेल्ट कर लिया है, 5 टेबल स्पून सफ़ेद तिल हैं, 4 टेबल स्पून खसखस है, 1 पाव सूजी, 1.5 टेबल स्पून इलायची ली है जिसको मैंने पीस लिया है, और 1.5 कप दूध लिया है मैंने। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैदे में सारी चीज़ों को शामिल करेंगे। इलायची पाउडर डाला है मैंने, तिल शामिल करेंगे, खसखस शामिल करेंगे। खसखस को मैंने 10-15 मिनट पानी में भिगो दिया था, फिर उसके बाद उसको छन्नी से छान लिया था ताकि उसकी मिट्टी सारी निकल जाए, फिर मैंने इसको इस्तेमाल किया है। सूजी ली है मैंने 1 पाव, इसको शामिल कर दिया। पिसा हुआ नारियल शामिल करूँगी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदे को और सूजी को आप छान के यूज़ करिएगा। मैंने ये सब चीज़ें दोनों चीज़ें अच्छी तरह छान ली थी। शक्कर शामिल करेंगे, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों के मिक्स करने के बाद हम इसमें घी शामिल करेंगे। टिक्कियों में हमेशा घी पिघलाकर शामिल किया करें, इससे आपकी टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनेंगी और बिखरेंगी नहीं। थोड़ा थोड़ा सा घी शामिल करते जाएं और साथ साथ भूनते जाएं। अच्छी तरह से घी को डाल के मिक्स करें। उसके बाद हम इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध से हमें इसको अच्छी तरह से गूंदना है। दूध को थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और अच्छी तरह गूंदते जाएं। हमें इसकी बहुत सॉफ्ट डो नहीं बनानी है, थोड़ी सी हार्ड होती है इसकी डो। ये देखें, मैंने ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के और इसको गूंदेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से सारा मिक्स हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे मिक्स करके। ये देखिए मैंने सारा अच्छी तरह से मिक्स करके गूंद लिया है। देखिए इस तरह की डो चाहिए हमें। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए। अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे। आप बड़ा बनाएं, छोटा बनाएं। ये देखिए मैंने पेड़ा बना लिया है। अब मैं इसको बेलूंगी, हल्की सी खुश्की इस्तेमाल करूंगी। इसको बेलेंगे अच्छी तरह से, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। और अब कोई भी आपके पास सर्कल चीज़ हो, कोई ढक्कन हो, कोई गिलास हो, उससे आप इसकी कटिंग कर लें तो बहुत अच्छी गोल शेप में आपकी टिक्कियाँ कट के तैयार होती हैं। मेरे पास ये एक स्टील का बाउल था, मैंने उससे काटी है। ये देखें, ना ज़्यादा मोटी हैं और ना ज़्यादा पतली। इसी तरह मैं सारी टिक्कियों को काट लूँगी। बहुत एहतियात से और आराम से बनाएं, बहुत अच्छी बनती हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की टिक्कियाँ कैसी बनी। मैं आपको एक और पेड़ा बना के और उसको कट करके दिखाती हूँ।
ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्ट पेड़ा ही बनाएं, क्योंकि हमें तो कटिंग करनी है। ये देखिए, इसी तरह से सारी टिकियाओं की कटिंग कर लीजिए। मैंने सारी टिकियाओं की कटिंग कर ली है। ये देखिए, मैंने इस तरह से तैयार की है। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। मैंने एक तरफ घी को गरम कर लिया है। मीठी टिक्कियों को हमेशा घी में तैयार करें। एक एक करके डालूंगी मैं। ज़्यादा घी हमारा गरम नहीं होना चाहिए, वरना ये एकदम से जल जाएंगी और अंदर तक पकेंगी नहीं। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी है। ऑयल गरम करने के बाद मैंने फ्लेम मीडियम कर दी थी। अब मैं इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी। जब ये एक तरफ से हो जाएंगी तो इनके हल्के हाथ से आप इनकी साइड चेंज करें। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ रहा है, बहुत एहतियात के साथ। ये देखें, हमारी मज़ेदार सी टिकियाएँ तैयार हो गई हैं। कितना खूबसूरत सा कलर आया है इनका। ये देखिए, बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट से बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।